नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीएस हब बाई डीएस सर में। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज की श्रृंखला में हम देखने वाले हैं एक बार फिर से टॉप 20 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। क्या देखेंगे हम? टॉप 20 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि आपके जीएस जीके से रहेंगे। ठीक है, जीएस के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, जो 100% एसएससी के नए एग्जाम पैटर्न पर आधारित होंगे। जो आपके नया एग्जाम पैटर्न अभी चेंज हुआ है उस पर आधारित आपके सारे के सारे प्रश्न रहेंगे और प्रीवियस ईयर रहेंगे। ठीक है, और उसके साथ 100% पेपर में छपने वाले। ठीक है, चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। देखो, आज का मोटिवेशन कोट जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, मंजिल के प्रति जागरूक रखेगा। देखो, कह रहा है कि हौसले के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रख। हौसले के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रख और हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख। देखो, यदि आप एक बार एग्जाम में फेल हो जाते हैं तो आपको उससे घबराना नहीं है। ठीक है, आपने जो गलतियां इस एग्जाम में की हैं उससे डबल आपको सुधार लेकर अगले एग्जाम में यानी कि दूसरे एग्जाम में पूरी मेहनत और तैयारी के साथ जाना है। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है। ठीक है, और अपनी गलतियों को सुधारना है। तो वही कह रहा है कि हौसले की तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रख और हार जाओ जिंदगी में चाहे सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख। देखो, यदि आप उम्मीद ही छोड़ देंगे तो आपको कोई नहीं फिर जिता सकता। यदि आप उम्मीद रखेंगे जीतने की तो आप अवश्य जीतेंगे। ठीक है, तो इसी हौसले और जुनून के साथ चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। सभी को गुड इवनिंग, राम राम, जय हिंद, वंदे मातरम। ठीक है, कह रहा है आज का पहला क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल फिल्म ऑफ इंडिया IFFI 51वां संस्करण में सर्वश्रेष्ठ फिल्म गोल्डन पिकॉक अवार्ड किस फिल्म को दिया गया है। ठीक है, जल्दी सभी लोग छाप देंगे, ये प्रीवियस क्वेश्चन है। ठीक है, यदि पूछे आपसे जो अभी हाल ही में 53वें नंबर के हुए हैं, ये 51वां है, ये 51वां संस्करण है। यदि इसका 53वां संस्करण पूछे तो आपको बताना है। इसका आंसर तो हो जाएगा आपका जो 51वां संस्करण था उसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए गोल्डन पिकॉक अवार्ड मिला था अनटू द डार्कनेस को। किसको मिला था? अनटू द डार्कनेस को। यदि 53वें के लिए पूछे तो आपको बताना है सभी साथियों को कि इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर किसे मिला है। इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर। ठीक है, पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर। ठीक है, ये आपको सभी को छाप लेना है। ठीक है, किसे मिला है तो आपको बताना है सर ये मिला है आपका, किसको मिला है? मेगा स्टार चिरंजीवी को। ठीक है, चिरंजीवी को। ठीक है, किसको मिला है? चिरंजीवी को। ठीक है, ये सभी लोग छाप लेंगे। ठीक है, यदि पूछे 53वें आपके संस्करण में यानी कि ऑल इंडिया फिल्म फेस्टिवल के 53वें संस्करण में सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसे मिला है तो आपको बताना है इसमें मिला है आई हैव इलेक्ट्रिक। ठीक है, आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स। ठीक है, इसमें 53वें नंबर में अभी जो आयोजित हुआ है, जो हाल ही का करंट है, तो इसमें किसको मिला है तो बताना है आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स। क्या है? इलेक्ट्रिक ड्रीम्स। ठीक है, मेरे आधुनिक मेरे आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स। ठीक है, इसका अर्थ क्या हो जाएगा निकाल लेना। ठीक है, आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स। ठीक है, और यदि आपसे पूछे ये फिल्म कहाँ की है तो आपको बताना है सर ये कहाँ की है, तो ये कहाँ की है तो आपको बताना है डेनिश फिल्म है। डेनिश यानी कि कहाँ से है? डेनमार्क से। ठीक है, कहाँ से है? डेनमार्क से। ठीक है, सभी लोग छाप लेंगे इसको। यदि पूछे इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर, यदि पूछे इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर किसे मिला है तो आपको बताना है चिरंजीवी को। किसको मिला है? चिरंजीवी को। ठीक है, किसको मिला है? चिरंजीवी को। ठीक है, ये छाप लेंगे सभी लोग। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अनटू द डार्कनेस को 51वें संस्करण का अंतरराष्ट्रीय ऑल इंडिया फिल्म पुरस्कार मिला है। ठीक है, यदि पूछे इसका आयोजन कहाँ होता है, आयोजन। ठीक है, आयोजन पूछे तो आपको बताना है इसका आयोजन हमेशा होता है, हमेशा। ठीक है, कहाँ पर होता है? गोवा में। ठीक है, इसका आयोजन कहाँ होता है तो बताना है हमेशा इसका आयोजन कहाँ होगा? गोवा में। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा कि द लाइट ऑफ एशिया द पोएम दैट डिफाइंड द बुद्धा, इस फिल्म के लेखक कौन है? जल्दी सभी लोग छाप के बता देंगे कि द लाइट ऑफ एशिया द पोएम दैट डिफाइंड द बुद्धा, यानी कि एक ऐसी कविता जो बुद्ध को दर्शाती है। ठीक है, तो इसके लेखक कौन है? सभी लोग छाप के बता देंगे। ठीक है, सभी साथी छाप के बता देंगे। यदि पूछे लाइट ऑफ एशिया, द लाइट ऑफ एशिया। ठीक है, लाइट ऑफ एशिया पूछे गौतम बुद्ध को किसने कहा था तो ये भी कोई अगर किसी को पता है तो छाप के बता देगा। ठीक है, लाइट ऑफ एशिया गौतम बुद्ध जी को किसने कहा था? ठीक है, भगवान गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया किसने कहा था? ठीक है, यदि पूछे इस पुस्तक के लेखक कौन है तो आपको बताना है इस पुस्तक के लेखक है सर जयराम रमेश। कौन है? जयराम रमेश। ठीक है, कौन है? सभी लोग छाप लेंगे, इसका आंसर हो जाएगा जयराम रमेश। ठीक है, यदि पूछे द लाइट ऑफ एशिया भगवान बुद्ध को किसने कहा है
तो आपको बताना है एडविन, किसने, एडविन, ठीक है, एडविन, एडविन और अर्नोल्ड, ठीक है, क्या नाम है, अर्नोल्ड, ठीक है, अर्नोल्ड, एडविन अर्नोल्ड, अर्नोल्ड ने, एडविन अर्नोल्ड ने एक पुस्तक लिखी थी द लाइट ऑफ एशिया। उन्होंने भगवान बुद्ध को सर्वप्रथम लाइट ऑफ एशिया ही कहा था, ठीक है, सभी लोग छाप के रखेंगे इसको, ठीक है। यदि पूछे ये जो अमीश त्रिपाठी की यदि पुस्तक पूछे तो आपको बताना ये धर्म से संबंधित पुस्तकें बनाते हैं, ठीक है। तो इनकी अमीश त्रिपाठी की एक पुस्तक लिख लीजिए आप, मेहुला, क्या नाम है, मेहुला के मृत्युंजय, ठीक है, मेहुला के मृत्युंजय, ठीक है, मृत्युंजय, ये छाप लीजिए, ठीक है, अमीश त्रिपाठी के। यदि पूछे जयराम रमेश की तो बताना है लाइट ऑफ एशिया, ठीक है। यदि पूछे अरविंद अडीगा की, अरविंद अडीगा की पूछे तो आपको बताना है द वाइट टाइगर, एक इनकी पुस्तक है, बहुत चर्चित पुस्तक है, आपको याद रखना है द वाइट टाइगर, ठीक है, क्या है, वाइट टाइगर, इसको भी छाप लेंगे सभी लोग, ठीक है। यदि पूछे अश्विन सांघी की पुस्तक तो आपको बताना है चाणक्य के मंत्र, क्या, चाणक्य के मंत्र किसकी पुस्तक है, तो आपको बताना है सर ये किसकी है, अश्विनी सांघी की, ठीक है। यदि पूछे अरविंद अडीगा की तो बताना है आपको द व्हाइट टाइगर, ठीक है, व्हाइट टाइगर, ठीक है। यदि पूछे अमीश त्रिपाठी की तो बताना है मेहुला के मृत्युंजय, अमीश त्रिपाठी की, ठीक है। यदि पूछे जयराम रमेश की तो बताना है लाइट ऑफ एशिया द पोएम दैट डिफाइंड द बुद्धा, ठीक है, इसको भी याद रखना है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ, इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जयराम रमेश, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा कि चेन्नई के बंदरगाह में तटीय अनुसंधान वाहन सागर अन्वेषका को किसने राष्ट्र को समर्पित किया है, यानी कि जो सागर अन्वेषका नामक अनुसंधान खोला गया है इसका उद्घाटन किसने किया, ठीक है, सभी लोग छाप के बताएंगे, ठीक है। यदि पूछे इसका उद्घाटन किसने किया है तो आपको बताना है इसका उद्घाटन किया है आपके सड़क मंत्री नितिन गडकरी ने, ठीक है, सड़क मंत्री नितिन गडकरी ने, ठीक है। इसका आंसर क्या है, सागर अन्वेषका का उद्घाटन किसने किया है, सागर अन्वेषका का उद्घाटन, तो आपको बताना है सर ये इसका उद्घाटन किया है नितिन गडकरी ने, ठीक है। इसी अनुसंधान के तहत भारत का एक मिशन लॉन्च होगा, कोई छाप के बताएगा कौन सा मिशन है वो, ठीक है, सभी लोग छाप लेंगे। यही अनुसंधान एक समुद्र की, इसका कार्य क्या होता है, देखो इसका कार्य होता है, आपको पता चल जाएगा क्या होगा, ठीक है। इसका कार्य होता है समुद्र की गहराई में, क्या, समुद्र की गहराई में जाकर खोज करना, ठीक है, गहराई में खोज करना, ठीक है, गहराई में खोज इसका कार्य होता है, ठीक है, सागर अन्वेषका का। तो आपको याद रखना है कि भारत का पहला समुद्रयान मिशन, कौन सा मिशन, समुद्रयान मिशन, ठीक है, समुद्रयान मिशन कौन लॉन्च करेगा तो आपको बताना है सागर अन्वेषका, ठीक है। ये कौन करेगा, समुद्रयान फर्स्ट, ठीक है। इसमें मनुष्य सागर के तलहटी में जाकर अध्ययन करेंगे, ठीक है, यानी कि आपके 10 किलो लगभग 5 से 6 किलोमीटर के अंदर, यानी जहाँ पर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, लगभग 6,000 से 7,000 मीटर के आसपास जाएंगे ये लोग, वहाँ इस इतनी गहराई पे जाकर अध्ययन करेंगे, ठीक है, सभी लोग छाप लेंगे इसको। यदि पूछे इसका उद्घाटन किसने किया तो बताना है नितिन गडकरी ने, ठीक है। कौन सा क्या लॉन्च करेगी ये सागर अन्वेषका तो बताना है समुद्रयान, ठीक है। भारत का पहला मानवयुक्त समुद्रयान होगा, इसमें मनुष्य भी जाएंगे, ठीक है, अध्ययन करने के लिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्टैंडर्ड पुअर्स ग्लोबल रेटिंग के दिसंबर 20 में जारी रेटिंग के आधार पर जीडीपी 2020 में कितना % रहने का अनुमान है, ठीक है। ये उस समय की करंट है, या तो आपको अभी छाप के बताना कि 2022 में जीडीपी रहने का अनुमान कितना था और 2023 में कितनी रहेगी, ठीक है, 2023 में, ठीक है, सभी लोग छाप के बताएंगे 2022 में और 2023 में कितनी जीडीपी रहने का अनुमान है, ठीक है, सभी लोग छाप के बताएंगे। यदि 2020 का पूछे तो बताना है इसका -7% था, ठीक है, कितना था, -7%। ये माइनस में क्यों था तो आपको बताना उस समय भीषण कोरोना महामारी चल रही थी, इसलिए प्रत्येक देश की जीडीपी लगभग माइनस में ही चली गई थी, ठीक है। यदि पूछे 2022 में कितनी जीडीपी रहेगी तो आपको बताना है सर यहाँ पर रहेगी आपकी 6.5 से लेकर 6.9 तक, ठीक है, 6.5 से लेकर 6.9% तक, ठीक है। यदि पूछे 2023 में कितनी रहेगी तो आपको बताना है यहाँ सर दावा किया है जो शेयर मार्केट के लोग थे उन्होंने दावा किया है यहाँ पर 6.9 से लेकर यहाँ पर घट जाएगी 2023 में 5.9% हो जाएगी, ठीक है, लगभग 1% की गिरावट देखने को मिलेगी। लेकिन 2022 की बात आपको बता दें तो यहाँ पर 6.5 से लेकर 6.9 तक वृद्धि हुई थी, ठीक है। अभी वर्तमान में 2023 में पूछा जाए तो आपको बताना है 6.9 से लेकर 5.9% तक जीडीपी रहने का अनुमान है, ठीक है, सभी लोग छाप लेंगे इसको। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर क्या हो जाएगा उस समय करंट के हिसाब से तो -7.7%, ठीक है। कह रहा है अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत के किस देश के साथ एक ग्लोबल टास्क फोर्स बनाने का गठन किया है, ठीक है, निर्णय किस देश के साथ भारत एक ग्लोबल टास्क फोर्स बनाएगा, ठीक है। और आप एक छाप के बताएंगे कि भारत ने अभी हाल ही में एक मिशन लॉन्च किया है जिसके तहत स्पेशल टास्क फोर्स
ये किसके साथ बनाएगा? तो आपको बताना है ये बनाएगा सर कतर के साथ। किसके साथ? कतर के साथ, ठीक है। किसके साथ बनाएगा? तो कतर के साथ। यदि पूछे 2022 में भारत ने किस देश के साथ मिलकर इंडस्ट्री टास्क फोर्स बनाया है? इंडस्ट्री टास्क फोर्स, ठीक है, टास्क फोर्स बनाया है, ठीक है। ये छाप के बता दीजिए, कोई छाप के बताएगा इंडस्ट्री टास्क फोर्स किसके द्वारा बनाया गया है? ठीक है, भारत ने बनाया है। और एक तो भारत हो गया आपका, एक कौन सा देश है? ठीक है, छाप के बता दीजिए एक कौन सा देश है। तो आपको बताना है सर ये ब्रिटेन के साथ मिलकर, किसके साथ? ब्रिटेन के साथ मिलकर भारत ने और ब्रिटेन ने दोनों ने मिलकर एक इंडस्ट्री टास्क फोर्स का गठन किया है। यह कब किया है? 2022 में, ठीक है। यदि पूछे स्पेशल टास्क फोर्स तो बताना है कतर में, ठीक है। कहाँ बताना है? कतर में। यदि पूछे इंडस्ट्री टास्क फोर्स तो बताना है भारत और ब्रिटेन ने मिलकर 2022 में। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे सभी लोग, ठीक है। भारत और ब्रिटेन ने मिलकर इंडस्ट्री टास्क फोर्स का गठन किया है 2022 में, ठीक है। सभी लोग छाप लेंगे, ठीक है। देखो यदि पूछे आपसे इंडोनेशिया तो आपको यहां से याद रखना है इंडोनेशिया से कि यह सबसे बड़ा द्वीप समूह देश है। सबसे बड़ा द्वीप समूह देश, ठीक है। क्या है? द्वीप समूह देश, ठीक है, देश, ठीक है। सबसे ज्यादा द्वीप किस देश में पाए जाते हैं? तो बताना है आपको इंडोनेशिया में, ठीक है। यदि पूछे कतर तो आपको बताना है सर यहाँ पर अभी 2022 में फीफा वर्ल्ड कप हुआ है। क्या? फीफा वर्ल्ड कप, ठीक है। यदि पूछे जीता किसने? जीता तो आपको बताना है सर ये जीता है अर्जेंटीना ने। किसने जीता है? अर्जेंटीना ने, ठीक है, अर्जेंटीना ने। सभी लोग छाप लेंगे इसको। यदि पूछे उपविजेता कौन रहा? उपविजेता बताना है आपको सर रहा है फ्रांस। कौन रहा है? फ्रांस, ठीक है, फ्रांस। यदि पूछे सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर कौन थे इसमें तो बताना है आपको एमबापे। कौन थे? एमबापे, ठीक है, एमबापे सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर थे। ये भी आपको याद रखना है सभी को, ठीक है। सभी लोग छाप लेंगे, ठीक है। इन्होंने कितने गोल किए नहीं पूछेगा, फिर भी लिख लीजिए 8 गोल किए थे। कितने? 8 गोल, ठीक है, 8 गोल किए थे, ठीक है। ये भी लिख लेंगे आप लोग, ठीक है। यदि पूछे बहरीन, ये बहरीन कहाँ है? छाप के बताना, ये एक एशियाई देश है, ठीक है। यदि पूछे सऊदी अरब, ठीक है, सऊदी अरब पूछे तो आपको याद रखना है सऊदी अरब में 2 मरुस्थल याद रखने हैं। एक तो अल नहफूद, कौन सा? अल नहफूद मरुस्थल कहाँ है? तो आपको बताना है सर ये सऊदी अरब में, ठीक है। यदि पूछे एक और मरुस्थल है यहाँ पर तो बताना है वो मरुस्थल है अल 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 आपका दहना, ठीक है। कौन सा है? अल दहना, ठीक है, अल दहना। और यदि पूछे रब अल खाली, ठीक है, रब अल खाली, ठीक है, रब अल खाली। ये रब अल खाली जो मरुस्थल है ये कई देशों में है, यानी कि यमन में भी है, यूएई में भी है, कतर में भी है, ठीक है। तो यदि पूछे 2 स्पेशल मरुस्थल अल नहफूद और अल दहना अरब में है, ठीक है। यदि पूछे रब अल खाली तो बताना ये अरब में है, कतर में है और यमन वगैरह और देश है जैसे यूएई है, इन दोनों में है, ठीक है। ये भी छाप लेंगे आप सभी लोग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्पेशल टास्क फोर्स किसके साथ गठन किया है? तो कतर के साथ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है जब बर्फ पिघलती है तो क्या होता है? छाप के बता दीजिए, फिजिक्स के छात्र छाप के बताएंगे कि जब बर्फ पिघलती है तो क्या होता है, ठीक है। तो आपको बताना है जब सर बर्फ पिघलती है तो आयतन इसका घटता है, ठीक है। बर्फ पिघलेगी तो आयतन क्या होगा? घटेगा, ठीक है। आयतन का क्या होगा? आयतन घटेगा, ठीक है। देखो जब पानी को आप क्या करेंगे? जब आप पानी को 0 से 4 डिग्री 0 से 4 डिग्री पर गर्म करेंगे तो आपको बताना है यह तब पानी सिकुड़ता है। क्या होता है? सिकुड़ता है, ठीक है, सिकुड़ता है। जब पानी 0 से 4 डिग्री पर गर्म किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर लिख लीजिए गर्म, ठीक है, गर्म किया जाता है तो क्या होता है? सिकुड़ता है। यदि मुझे 4 डिग्री से लेकर 0 डिग्री तक ठंडा किया जाए, यहाँ पर लिखना है ठंडा किया जाए, ठीक है, तब बताना है तब पानी क्या होता है? फैलता है, ठीक है, फैलता है, ठीक है। सभी लोग छाप लेंगे इसको। मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। यदि पानी को आप गर्म करेंगे 0 से 4 डिग्री तक तो पानी सिकुड़ेगा, ठीक है। यदि आप ठंडा करेंगे 4 से 0 तक तो तब पानी क्या होगा? फैलेगा, ठीक है। सभी लोग छाप लेंगे। और एक छाप लीजिए यहाँ पर ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? ज्योति तीव्रता का मात्रक तो आपको बताना है सर ये होता है कैंडला। क्या होता है? कैंडला, ठीक है, कैंडला, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर क्या हो जाएगा? जब बर्फ पिघलेगी तो आयतन क्या होगा? घटेगा, ठीक है। सभी लोग छाप के रखेंगे इसको। चलते अगले क्वेश्चन। कह रहा है औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा का जो नेतृत्व था वो किसके हाथ में था? सभी लोग छाप के बता देंगे कि मराठा का जो नेतृत्व था औरंगजेब की मृत्यु के समय किसके हाथों में था, ठीक है। सभी छाप के बताएंगे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ताराबाई, ठीक है। क्या हो जाएगा? ताराबाई, ठीक है, ताराबाई, ठीक है। यदि पूछे ताराबाई तो बताना ये राजा राम की पत्नी थी। ये भी एक कौन था? मराठा था, ठीक है, मराठा था ये कौन था? तो आपको बताना ये भी एक मराठा था, राजा राम था मराठा। इसकी पत्नी कौन थी? इसकी पत्नी तो ताराबाई, ठीक है, ताराबाई थी। यदि पूछे ये कौन थी तो आपको बताना है ये महतो कबीले की एक लड़की थी, ठीक है। कौन थी? मोहितो कबीले की एक लड़की थी, ठीक है, कबीले की एक वीरांगना थी, ठीक है, अपने देश की एक वीरांगना थी, ठीक है। यदि पूछे ये
इसका महतो कबीले का संबंध मराठा से कैसे हुआ? तो बताना है महतो कबीले के जो मुखिया थे वो मराठा में क्या थे? सरदार थे। ठीक है, मराठा सेना में क्या थे? सरदार थे। इसलिए उसके बाद जब औरंगजेब की मृत्यु हुई 1707 में, कब हुई? 1707 में। ये भी छाप लेना, औरंगजेब की मृत्यु कब हुई? तो 1707 में। ठीक है, जब पूछे मृत्यु हुई तो उस समय मराठा नेतृत्व कौन कर रहा था? तो आपको बताना है ताराबाई। ठीक है, कौन कर रही थी? ताराबाई आपकी। सभी लोग छाप लेंगे। यदि पूछे अष्टदिग्गज किसके दरबार में रहते थे? ठीक है, अष्टदिग्गज। ठीक है, सभी लोग छाप के बताएंगे अष्टदिग्गज किसके दरबार में रहते थे। और बताना है अष्टप्रधान किसके दरबार में रहते थे। ठीक है, अष्टप्रधान। ठीक है, अष्टप्रधान जल्दी से छाप के बता देंगे सभी लोग। ठीक है, यदि पूछे अष्टदिग्गज किसके दरबार में रहते थे तो बताना है सर ये रहते थे किसके दरबार में? कृष्णदेव राय के। ठीक है, किसके दरबार में रहते थे ये अष्टदिग्गज? तो बताना है कृष्णदेव राय के। किसके? कृष्णदेव राय। ठीक है, कृष्णदेव राय सभी को पता होगा। ये तुलुव वंश के राजा थे। कहाँ के? तुलुव वंश के। ठीक है, तुलुव वंश के राजा थे। इनका शासन कहाँ था? तो बताना है विजयनगर में। कहाँ पर? विजयनगर में। ठीक है, ठीक है, विजयनगर में था। इनके दरबार में कौन रहते थे? अष्टदिग्गज। ठीक है, यदि पूछे अष्टप्रधान किसके दरबार में रहते थे तो आपको बताना ये रहते थे शिवाजी के दरबार में। ठीक, किसके? शिवाजी के में। ठीक है, शिवाजी के दरबार में। सभी लोग छाप के रखेंगे। ठीक है, सभी लोग छाप के रखेंगे। एक बार सभी साथी क्लास को शेयर कर देंगे और लाइक कर देंगे बैठ जाके। ठीक है, फिर उसके बाद चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? जब औरंगजेब की मृत्यु हुई तो नेतृत्व किसके हाथ में था? तो बताना है ताराबाई के हाथ में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन था? निम्नलिखित में से कौन सी एक सुमेलित नहीं है? ठीक है, सभी लोग छाप के बताएंगे निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। ठीक है, क्या बताना है? सुमेलित नहीं है। ठीक है, यदि पूछे नागल बांध कहाँ पर है और सरदार परियोजना कहाँ पर है, नागार्जुन सागर कहाँ पर है और हीराकुंड कहाँ पर है? ठीक है, बताइए कौन सा एक बांध एक इसमें परियोजना है जो सुमेलित नहीं है? ठीक है, सभी लोग छाप के बता देंगे। ठीक है, देखो यदि पूछे नागल परियोजना तो आपको बताना ये सही है सर, सतलज नदी पर है और कहाँ पर है? पंजाब में। ठीक है, कहाँ पर है? पंजाब में। ठीक है, यदि पूछे सरदार सरोवर परियोजना तो ये बताना नर्मदा नदी पर है और ये कहाँ पर है? तो आपको याद रखना है गुजरात में। कहाँ पर? गुजरात में। ठीक है, यदि पूछे नागार्जुन सागर और हीराकुंड बांध तो आप सभी को पता है हीराकुंड बांध कहाँ है? ये है उड़ीसा में। ठीक है, उड़ीसा में। उड़ीसा में कहाँ पर है? महानदी में। सभी को पता है। ठीक है, यदि पूछे आपसे ये क्या पूछे? यदि पूछे नागार्जुन सागर तो आपको याद रखना है अर्जुन किसके साथ में रहते थे? कृष्णा के साथ में। कृष्ण किसके साथ में? कृष्णा के साथ में। कृष्णा के साथ में कौन रहते थे? अर्जुन। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कृष्णा के साथ में अर्जुन रहेंगे तो कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर बांध होगा। ठीक है, क्या होगा? नागार्जुन सागर। ठीक है, यहीं पर एक और आपको याद रखना है कृष्णा नदी पर एक और प्रसिद्ध फेमस बांध है आपका बहुत अच्छा, उसका नाम है अलमाटी बांध। क्या है? अलमाटी बांध। ठीक है, अलमाटी बांध। ठीक है, अलमाटी बांध। देखो आपको इसको याद करना है तो आपको याद रखना है। देखो जब कृष्ण भगवान का बचपन था तो वो क्या करते थे? मम्मी मैया उसको डांटती थी, वो बार बार मिट्टी खाते थे। ठीक है, क्या खाते थे? मिट्टी। कृष्णा और मिट्टी खाते थे। क्या खाते थे? मिट्टी। ठीक है, तो कृष्णा नदी पर कौन सा बांध हो जाएगा? अलमाटी बांध। सभी लोग छाप लेंगे, इसको याद कर लेंगे। ठीक है, और पूछे नागार्जुन अर्जुन किसके साथ में रहते थे तो वो भी कृष्ण के साथ में रहते थे क्योंकि कृष्ण के कौन थे? सारथी थे। ठीक है, तो ये भी हो जाएगा आपका। यदि पूछे यहाँ पर मेट्टूर बांध, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यदि पूछ ले मेट्टूर बांध, ठीक है, मेट्टूर बांध। ठीक है, मेट्टूर बांध पूछ ले तो आपको बताना है कावेरी नदी पर। कहाँ पर? कावेरी नदी पर। ठीक है, सभी लोग छाप के रखेंगे कावेरी नदी पर मेट्टूर बांध। ठीक है, यदि पूछे नागार्जुन सागर कृष्णा पर, अलमाटी बांध कृष्णा पर, हीराकुंड महानदी पर सरदार सरोवर और नर्मदा पर और नागल सतलज पर। ठीक है, यदि पूछे आपसे एक क्वेश्चन और रह जाएगा यहाँ पर, नर्मदा से एक और छाप लीजिए कि मध्य प्रदेश में एक बांध है, छाप के बता दो साथी कौन सा बांध है जो मध्य प्रदेश में है नर्मदा नदी पर। ठीक है, तो आपको याद रखना है यहाँ पर हो जाएगा आपका ओंकारेश्वर बांध। कौन हो जाएगा? ओंकारेश्वर बांध। ठीक है, ओंकारेश्वर बांध कहाँ पर है? नर्मदा नदी पर। सभी लोग छाप के रखेंगे इसको। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका मिलान नहीं है तो गोदावरी नदी पर नहीं है। ठीक है, गोदावरी नदी पर नहीं है आपका। नागार्जुन सागर कहाँ पर है? कृष्णा नदी पर। ठीक है, कृष्णा नदी पर। ठीक है, ये भी छाप लेंगे सभी लोग। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखो लिखा है यहाँ पर नागार्जुन सागर बांध जो है आपका वो कृष्णा नदी पर है। ठीक है, कह रहा है लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को आहूत किसके द्वारा किया जाता है? जो लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक होती है उसको कौन आहूत करता है? आहूत करने का मतलब यहाँ पर है बुलाना। क्या है? बुलाना। ठीक है, अब सभी को पता चल जाएगा कि बुलाता कौन है, तो आप सभी को पता है कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। ठीक है, क्या वो करता है? राष्ट्रपति ज्वाइंट सिटिंग बुलाता है। ठीक है, सभी को पता है। ठीक है यदि पूछे इसकी अध्यक्षता कौन करता है? अध्यक्षता तो बताना यहाँ पर एलएस का स्पीकर, यानी कि लोकसभा का स्पीकर। ठीक है, कौन करेगा? तो बताना है आपको लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है,
लोकसभा अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करता है, किसकी? ज्वाइंट सिटिंग की, यानी संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा स्पीकर, ठीक है, स्पीकर, ठीक है, सभी लोग छाप लेंगे। यदि पूछे अभी तक भारत के इतिहास में कितनी बार ज्वाइंट सिटिंग हुई है, तो आपको बताना है सर अभी तक केवल 3 बार, ठीक है। कब तक, कब कब हुई है? 3 बार हुई। कितने बार हुई? 3 बार, ठीक है। यदि पूछे बुलाता कौन है, तो राष्ट्रपति बुलाता है। अध्यक्षता कौन करता है, तो बताना है लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है, ठीक है। तो अभी तक पूछे कितनी बार हुई है, तो 3 बार, ठीक है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है, सभी को पता है, अनुच्छेद 64। कौन सा? अनुच्छेद 64 के द्वारा में कहा गया है कि राज्यसभा का जो सभापति होगा वो भारत का उपराष्ट्रपति होगा। कौन होगा? उपराष्ट्रपति। सभी लोग इसको भी छाप लेंगे, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति के द्वारा जो ज्वाइंट सिटिंग है उसको आहूत किया जाता है, ठीक है भाई, सभी लोग छाप लेंगे इसको। यदि पूछे एमनेस्टी इंटरनेशनल एक विश्वव्यापी संगठन है जिसका कार्य क्षेत्र क्या है, सभी लोग छाप के बताएंगे इसका कार्य क्षेत्र क्या है। एमनेस्टी इंटरनेशनल जो संगठन है इसका कार्य क्षेत्र क्या है, ठीक है, सभी लोग छाप के बता देंगे इसका कार्य क्षेत्र क्या है, ठीक है, सभी छाप के बताएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मानवाधिकार, ठीक है, मानवाधिकार, ठीक है। कब हो जाएगा? मानवाधिकार। यदि पूछे मानवाधिकार दिवस कब मनाते हैं, तो आपको बताना 10 दिसंबर को। कब मनाते? 10 दिसंबर को, ठीक है, 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाते हैं, ठीक है, दिवस, ठीक है। यदि पूछे आपसे अंतर्राष्ट्रीय विवाद कौन निपटाता है, तो बताना ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। कौन? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। न्यायालय क्या करता है? अंतर्राष्ट्रीय विवाद निपटाता है, ठीक है। यदि पूछे इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो बताना आपको द हैग, ठीक है, द हैग। द हैग कहाँ पर है? नीदरलैंड में, ठीक है। कहाँ पर हो जाएगा आपका? ये नीदरलैंड में, ठीक है, सभी लोग इसको भी छाप लेंगे। कि यदि पूछे अंतर्राष्ट्रीय विवाद कौन निपटाता है, तो बताना है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय निपटाता है और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? द हैग, नीदरलैंड में, ठीक है, सभी लोग छाप लेंगे। एमनेस्टी इंटरनेशनल का कार्य क्या है, तो बताना है मानवाधिकार से संबंधित जितने भी क्षेत्र होते हैं उनमें कार्य कौन करता है? एमनेस्टी इंटरनेशनल, ठीक है, एक विश्वव्यापी संगठन है। कह रहा है ओजोन परत किन विकिरणों को रोकती है, सभी लोग छाप के बताएंगे कि आपकी जो ओजोन परत है ये कौन से विकिरण को रोकती है, सभी साथी छाप के बता देंगे एक बार, ठीक है। देखो यदि पूछे ओजोन परत, ओजोन परत किसको रोकती है? देखो ये आपका सूर्य है। कौन है? ये सूर्य है, ठीक है, सूर्य, सूर्य। यहाँ पर सूर्य से आती हैं 2 किरणें, सभी को पता होगा। 2 किरणें कौन कौन सी आती हैं? एक आएगी आपकी परावैगनी, एक आएगी अवरक्त। कौन आएगी? एक आएगी अवरक्त, एक अवरक्त आएगी, एक परावैगनी आएगी, ठीक है। कौन आएगी? परावैगनी, ठीक है, परावैगनी। ये है आपकी पृथ्वी। पृथ्वी पर एक वायुमंडल में एक लेयर पाई जाती है, ठीक है, कौन सी लेयर पाई जाती? तो सभी को बताना है इस लेयर का नाम है ओजोन परत। कौन सी? ओजोन, ओजोन परत, ठीक है, क्या है? ओजोन परत, सभी लोग छाप लेंगे इसको, ठीक है। यदि पूछे ये कहाँ पाई जाती है, तो आपको बताना है सर ये पाई जाती है समताप मंडल में। कहाँ पर? समताप मंडल में, ठीक है, समताप मंडल में क्या पाई जाती है, तो आपको बताना ओजोन परत पाई जाती है, ठीक है। जब ये किरणें 2 आएंगी, एक अवरक्त आएगी। अवरक्त तो देखो पार हो जाएगी, क्योंकि जब प्रकाश आएगा पृथ्वी पर तो अवरक्त किरण के माध्यम से आएगा। लेकिन जो परावैगनी किरण है, ये जब आपकी किरण आएगी तो यहीं से वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है, क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अवरक्त किन विकिरणों को रोकती है, तो बताना है आपको इसका। देखो सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर चित्र बना लीजिए इस तरह का, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? कौन सी विकिरणों को रोकती है, तो सभी को पता है इसका आंसर हो जाएगा परावैगनी विकिरण को। किसको रोकती है? परावैगनी विकिरण को। देखो परावैगनी विकिरण से क्या होता है, तो सभी लोगों को बताना है इससे क्या होता है? त्वचा कैंसर, ठीक है, त्वचा कैंसर किससे होता है? परावैगनी किरण से, ठीक है। देखो इसी के ओजोन परत के संरक्षण के लिए एक प्रोटोकॉल हुआ था, यहीं से आपको छाप लेना है, 16 सितंबर। कब हुआ था? 16 सितंबर 1987, ठीक है, 1987। यह स्थान था मॉन्ट्रियल। कहाँ, कौन सा स्थान था, तो बताना है मॉन्ट्रियल स्थान था। मॉन्ट्रियल स्थान कहाँ पर है, तो बताना है सर ये कहाँ पर है? कनाडा में, ठीक है, कहाँ है? कनाडा में, ठीक है, सभी लोग छाप लेंगे इसको भी, ठीक है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहाँ हुआ था, तो कनाडा में 16 सितंबर 1987 को, सभी लोग छाप लेंगे इसको, ठीक है। तो इसमें क्या कहा गया था कि हमें ओजोन परत का संरक्षण करना है। यूएसए में ओजोन परत में एक छिद्र हो गया था, ठीक है, छिद्र। तो इसको रोकने के लिए ये होता किससे है, तो आपको पता है शीतलक गैस है, जैसे सीएफसी है, सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। और एक कौन है, एक कौन सी गैस है, जल्दी से छाप के बता दीजिए। सीएफसी के अलावा कौन सी गैस है जो परावैगनी किरणों को नुकसान पहुंचाती है, ठीक है। जब ग्लोबल वार्मिंग होगी, यदि ग्लोबल वार्मिंग होगी तो ये जो ऊष्मा ये ऊपर जाती है उसके बाद नीचे आती है, ठीक है। यहाँ पर इस तरह से ओजोन परत में हो जाता है छिद्र, ठीक है। तो इसी को रोकने के लिए कम से कम प्रदूषण उत्पादित करें, वाहन या जितने भी संख्याएं हैं जिससे भी प्रदूषण होता है, कंपनी है, फैक्ट्री है आपकी, कोई भी है, उसी को ध्यान में रखते हुए 16 सितंबर 1987 को एक प्रोटोकॉल हुआ था मॉन्ट्रियल नामक कनाडा स्थान पर, ठीक है, कनाडा नामक देश में मॉन्ट्रियल नामक स्थान पर, ठीक है, सभी लोग छाप लेंगे इसको। तो कहाँ पर हुआ था?
ये हुआ था मॉन्ट्रियल कनाडा में, ठीक है। तो CFC गैस के प्रभाव को रोकना, ठीक है। ये किससे निकलती है तो बताना है आपको, फ्रिज से। कहाँ से? फ्रिज है, AC हो गया यानी कि एयर कंडीशनर हो गया, इनसे निकलती गैस है। इससे होता है ओजोन परत को नुकसान, ठीक है। सभी लोग छाप लेंगे। तो ओजोन परत किसको वापस करती है कुल मिला के? तो पराबैंगनी किरणों को, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये सब समझ में आ गया हो, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर क्या हो जाएगा? पराबैंगनी किरण, ठीक है। कह रहा है खाद्य पदार्थों को संरक्षण रखने के लिए किसका प्रयोग होता है? सभी लोग छाप के बताएंगे। खाद्य पदार्थों का जो संरक्षण होता है, आपके खाद्य पदार्थों का संरक्षण, इसको रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। सभी साथी अपने छाप के बता देंगे, ठीक है। यदि पूछे कास्टिक सोडा तो इसको कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या कहते हैं? NaOH, ठीक है। इसी को कहते हैं सोडियम सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। हाइड्रोक्साइड, सभी साथी इसको छाप लेंगे। हाइड्रोक्साइड किसे कहते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो बताना है कास्टिक सोडा को, ठीक है। यदि पूछे, इसका आंसर ये नहीं होगा, ठीक है। परिरक्षण में किसका प्रयोग होता है? यदि पूछे खाद्य पदार्थों के, जैसे आपका फल हो गया, सब्जी हो गई और जो फूड पैकेट होते हैं, इनको संरक्षित रखना है तो हमें किसका प्रयोग करना पड़ेगा? तो साथी करना पड़ेगा इसके लिए सोडियम बेंजोएट का। किसका? सोडियम बेंजोएट का, ठीक है। यदि पूछ ले सोडियम बेंजोएट का फॉर्मूला, नहीं पूछेगा लेकिन फिर भी छाप लीजिए, C2H5COONA, ठीक है। बहुत बड़ा फॉर्मूला है साथी, ठीक है। C2H5COONA, ठीक है। क्या है? COONA, C2H5COONA, ठीक है। ये किसका फॉर्मूला है तो सभी को बताना है, ये है आपका सोडियम बेंजोएट का। यदि पूछे सोडियम क्लोराइड, NaCl, एक ही तो फॉर्मूला है जो अभी तक हमको पूरे जीवन में अपने याद हुआ है पढ़ाई के दौरान, ठीक है। ये क्या होता है तो सभी को याद रखना है, ये होता है नमक, ठीक है। क्या होता है? नमक, ठीक है। यदि पूछे सोडियम बाइकार्बोनेट तो बताना है इसका फॉर्मूला होता है सर, इसका फॉर्मूला होता है NaHCO3, ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट का, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर क्या हो जाएगा? खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में किसका प्रयोग होता है तो सभी को बताना है सोडियम बेंजोएट का, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सोडियम बेंजोएट, ठीक है। कह रहा है क्षुद्र ग्रह पट्टी किन दो ग्रहों के बीच में पाई जाती है? सभी साथी बताएंगे। छाप के जो एस्ट्रॉइड बेल्ट है आपकी, ये एस्ट्रॉइड बेल्ट, ये किन दो ग्रहों के बीच में पाई जाती है? ये क्षुद्र ग्रह पट्टी जो है, ये किन दो ग्रहों के बीच में पाई जाती है? बहुत छोटे छोटे उपग्रह होते हैं एक तरह से, ये किन दो ग्रहों के बीच में पाई जाती है, ठीक है। एक तो आपका देखो, ये हो गया सन। क्या हो गया? सन, यानी कि सूर्य, ठीक है। सूर्य हो गया, सभी लोग छाप के रखेंगे। सूर्य के बाद हो गया बुध। क्या हो गया? बुध, बहुत बड़ा बन गया बुध। क्या हो गया? सूर्य के बाद क्या हो गया? आपका बुध हो गया, ठीक है। बुध हो गया, ठीक है। सभी लोग छाप के रखेंगे इसको, बुध हो गया। उसके बाद क्या हो गया? आपका मंगल हो गया। क्या हो गया? सॉरी, बुध के बाद हो गया शुक्र, ठीक है। शुक्र के बाद हो गया क्या? पृथ्वी, ठीक है। शुक्र के बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद हो गया आपका मंगल, ठीक है। ठीक है, क्या हो गया? मंगल, ठीक है। सभी लोग छाप के रखेंगे इसको। क्या हो गया? एक मिनट, अभी अभी आपको फुल चित्र बना के बताते हैं, ठीक है। एक मिनट रुकना सभी साथी। देखो, ये हो गया आपका सन यानी कि सूर्य, ठीक है। सूर्य के बाद हो गया आपका बुध। क्या हो गया? बुध, ठीक है। बुध के बाद हो गया आपका शुक्र, ठीक है। शुक्र, शुक्र के बाद हो गया आपका पृथ्वी। क्या हो गया? पृथ्वी, पृथ्वी के बाद हो गया मंगल। मंगल के बाद अब आ जाएंगे आपके एस्ट्रॉइड बेल्ट पर, ठीक है। क्या हो जाएगा? एस्ट्रॉइड बेल्ट, यानी कि क्षुद्रग्रह पट्टी, ठीक है। क्षुद्रग्रह पट्टी, ठीक है। इसको छाप के रखेंगे। उसके बाद हो जाएगा आपका बृहस्पति, यानी कि सबसे बड़ा ग्रह। कौन सा ग्रह सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति, सभी को पता है, ठीक है। बृहस्पति, ठीक है। बृहस्पति हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका मंगल, ठीक है। कौन सा ग्रह हो जाएगा? मंगल, ठीक है। मंगल, बृहस्पति, इन दोनों के बीच में कौन सी पट्टी पाई जाती है? क्षुद्रग्रह पट्टी, इसी को कहते हैं एस्ट्रॉइड बेल्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा मंगल और बृहस्पति, ठीक है। मंगल और बृहस्पति, सभी लोग इसको छाप लेंगे, ठीक है। ठीक है, सभी लोग छाप लेंगे। ये हो गया बुध। इनका क्रम भी याद रखना है, यदि अंतःग्रह पूछता है, अंतःग्रह, ठीक है। तो ये एस्ट्रॉइड बेल्ट के बाद के जितने अंदर के ग्रह हैं इनको कहते हैं अंतःग्रह। कहते हैं अंतःग्रह, ठीक है। अंतःग्रह, बुध हो गया, शुक्र हो गया, शुक्र के बाद पृथ्वी हो गया, पृथ्वी के बाद आपका मंगल हो गया, ठीक है। मंगल, सभी लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है सभी साथी। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर हो जाएगा आपका मंगल और बृहस्पति के बीच कौन सा बेल्ट है तो बताना है एस्ट्रॉइड बेल्ट, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि आपसे पूछ ले कि जो आपका फोबोस और डीमोस है किसके उपग्रह हैं, ठीक है। फोबोस और डीमोस किसके उपग्रह है? फोबोस और डीमोस किसके उपग्रह हैं? तो आपको बताना ये दोनों उपग्रह मंगल ग्रह के। किसके? मंगल ग्रह के, ठीक है। ये दोनों किसके उपग्रह हैं? मंगल ग्रह के, ठीक है। यदि पूछे बृहस्पति के कितने उपग्रह हैं तो आपको बताना है 79, ठीक है। यदि पूछे सर्वाधिक उपग्रह किसके हैं, सर्वाधिक उपग्रह किसके हैं उपग्रह, तो आपको बताना है सर ये सर्वाधिक उपग्रह है शनि के। किसके? शनि के, ठीक है। शनि ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह है, ठीक है। सभी लोग छाप के रखेंगे। बृहस्पति के पूछे तो 79, ठीक है।
यदि पूछे इस बृहस्पति के कुछ उपग्रह एक एक आध याद रख लेना, जैसे गैनीमेड, ठीक है, गैनीमेड ये बहुत चर्चित रहते हैं, ठीक, गैनीमेड एक यूरोपा, ये दोनों छाप के रखेंगे आप लोग। ये किसके उपग्रह हैं तो बताना है बृहस्पति के, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर हो जाएगा मंगल और बृहस्पति, ठीक है। कह रहा है कोबाल्ट एक घटक है किस विटामिन का, जल्दी से छाप के बता दीजिए सभी साथी कि कोबाल्ट जो किस विटामिन का घटक है, ठीक है। यदि पूछे कोबाल्ट किसका घटक है तो आप सभी को बताना है, ये आपका हो जाएगा विटामिन किसका हो जाएगा, कोबाल्ट। कोबाल्ट धातु किसमें पाई जाती है तो B12 में, ठीक है। किसमें किसमें पाई जाती है तो आपको बताना है विटामिन B12 में, ठीक है। विटामिन B12 का नाम क्या है तो आपको बताना है साइनोकोबोलिन, ठीक है, कोबोलिन, ठीक है। सभी लोग छाप के रखेंगे साइनोकोबोलिन, ठीक है। यदि पूछे B6 का नाम क्या है, B6 का नाम विटामिन B6 का तो बताना है पायरोडॉक्सिन, क्या है, पायरोडॉक्सिन, ठीक है, विटामिन B6 का नाम है। यदि पूछे B2 का नाम क्या है तो आपको बताना है राइबोफ्लेविन, क्या है, राइबोफ्लेविन, ठीक है, राइबोफ्लेविन। यदि पूछे B1 का नाम क्या है तो बताना है आपको थाइमिन, क्या है, थाइमिन, ठीक है। यदि पूछे इनसे रोग कौन सा होता है B2 B6 और B12 से, इनसे सभी से लगभग एनीमिया होता है, ठीक है, एनीमिया के साथ और अन्य रोग होते हैं। यदि पूछ ले B9 का नाम क्या है, एक और इंपॉर्टेंट विटामिन है इसका, इस विटामिन का नाम है विटामिन B9, ठीक है। इसका नाम क्या हो जाएगा तो आप सभी को बताना है, इसका नाम है फोलिक अम्ल, ठीक है, फोलिक अम्ल, इसको भी छाप लेना, ठीक है, अम्ल, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर क्या हो जाएगा B12 में कौन सी धातु पाई जाती है तो कोबाल्ट धातु, ठीक है साथी। कह रहा है कोणार्क मंदिर किस देवता को समर्पित है, ठीक है, सभी को बता दिया अभी आपको, सूर्य मंदिर से, ठीक है। किससे संबंधित है, सूर्य मंदिर से, ठीक है। यदि मुझे किसने बनवाया था तो आपको बताना है कोणार्क का सूर्य मंदिर है आपका बनवाया था गंगवंश के राजा, कौन थे, गंगा नहीं, गंगवंश के राजा, ठीक है, गंगवंश के राजा थे नरसिंह देव फर्स्ट, ठीक है, नरसिंह देव फर्स्ट, कौन थे, नरसिंह देव प्रथम, ठीक है। इन्होंने बनवाया था सूर्य मंदिर, ठीक है। यदि आपसे पूछ ले राजराजेश्वर मंदिर, इसका दूसरा नाम छाप के बता देगा कोई, इसका दूसरा नाम क्या है तो आपको बताना है राजराजेश्वर मंदिर का दूसरा नाम है सर बृहदेश्वर मंदिर, क्या है, बृहदेश्वर मंदिर, ठीक है। क्या नाम है, बृहदेश्वर मंदिर, सभी लोग छाप के रखेंगे इसको बनवाया था किसने तो बताना है राजराज प्रथम ने, ठीक है, राजराज प्रथम ने। ये कौन था तो आपको बताना है ये चोल वंश का था, कहाँ का, चोल वंश का, ठीक है, कहाँ का था, चोल वंश का, ठीक है। सभी लोग छाप के रखेंगे इसको। चोल वंश का राजा कौन था तो बताना है राजराज प्रथम, इसने राजराजेश्वर मंदिर कहाँ बनवाया था, तमिलनाडु में, ठीक है। सभी लोग छाप लेंगे, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है एकमात्र राज्य जो 3 अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं स्पर्श करता है वह कौन सा राज्य है जो 3 देशों से सीमा बनाता है, सभी को पता है कौन सा राज्य। देखो ये रहा अपना प्यारा भारत का छोटा सा मानचित्र, तो आपको बताना है, देखो ये रहा ये, ठीक है, ज़्यादा ऊपर बन गया यार, ये रहा, ठीक है, ये रहा। तो आपको बताना है यहाँ पर सिक्किम है, ये कौन सा राज्य है, ये सभी को पता है सिक्किम राज्य, ठीक है। ये हो गया आपका नेपाल क्या हो गया, नेपाल, ठीक है। यहाँ पर हो गया ऊपर चीन चमगादड़, और यहाँ पर हो गया आपका प्यारा भूटान, ठीक है, अपना पड़ोसी है बच्चा ही, ठीक है। भूटान, नेपाल और चीन के साथ सीमा कौन बनाता है तो सभी साथी को बताना है सिक्किम बनाता है, कौन बनाता है तो आपको बताना है सिक्किम, ठीक है, कौन बनाता है, सिक्किम, ठीक है। सभी लोग छाप लेंगे। यदि पूछे असम का पुराना नाम क्या है तो बताना है आपको कामरूप, ठीक है, कामरूप, ठीक है। जब कामरूप आया था तो बताना है आपको सुपर कंप्यूटर कामरूप, परम कामरूप कहाँ स्थापित हुआ, परम कामरूप कहाँ स्थापित हुआ है तो बताना असम में, कहाँ पर, गुवाहाटी IIT में, ठीक है, गुवाहाटी IIT में, ठीक है, IIT में क्या हुआ है, परम कामरूप स्थापित, ठीक है। सभी लोग छाप लेंगे। तो 3 अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं कौन बनाता है, सिक्किम बनाता है, ठीक है। यदि पूछे मणिपुर से पूछे तो बताना है मार्शल आर्ट है इसका एक थांगटा, क्या है, थांगटा मार्शल आर्ट, ठीक है, क्या है, थांगटा। यही की है आपकी मैरी कॉम, कौन है, मैरी कॉम को क्या कहते हैं, सुपर मॉम, ठीक है, क्या कहते हैं, सुपर मॉम, ठीक है, सुपर मॉम कहते हैं। इन्हीं की एक पुस्तक है अनब्रेकेबल, ठीक है, अनब्रेकेबल इनकी एक पुस्तक है, ठीक है। ये भी छाप लेना आप सभी को, अनब्रेकेबल इन्हीं की पुस्तक है, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 राज्यों से सीमा कौन बनाता है तो बताना है सर 3 राज्यों से सीमा बनाता है सिक्किम, ठीक है, नेपाल, भूटान और चीन से, ठीक है। कह रहा है प्रकंद किसका उदाहरण है, छाप के बताएंगे सभी साथी प्रकंद किसका उदाहरण है। तो आप सभी याद रखेंगे प्रकंद क्या है, एक तरह का अदरक है, ठीक है, अदरक, प्रकंद क्या है, अदरक है, ठीक है। सभी लोग छाप के रखेंगे प्रकंद का उदाहरण क्या है, अदरक, ठीक है। यदि पूछे गाजर क्या है, गाजर हो गया आपका ये शकरकंद, तो ये बताना है आपको ये किसका उदाहरण है तो आपको इसको बताना है ये सर किसका उदाहरण है, जड़ का उदाहरण है, ठीक है, किसका है, जड़ का उदाहरण। यदि पूछे लहसुन किसका उदाहरण है तो आपको बताना है ये तना का उदाहरण है, ठीक है, तना का,
लहसुन क्या है, तो एक तरह से तना है, ठीक है। प्याज भी एक तना है, ठीक है। सभी लोग इसको छाप के रखेंगे, ठीक है। सभी साथी इसको छाप के रखेंगे, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रकंद क्या है, तो बताना है अदरक है, ठीक है। अदरक क्या है आपकी, प्रकंद है, ठीक है। यदि पूछे भारत के अशोक चक्र में नीचे उत्कीर्ण भारतीय राष्ट्रीय क्या है आद्य शक्ति सत्यमेव जयते कहाँ से ली गई है। देखो कल ही बताया था आपको, ये क्वेश्चन दोबारा से पूछ लिया गया है। कल आपको बताया था कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, बताना है आपको। तो बताना है, सभी को पता है, मुंडक उपनिषद, ठीक है। देखो यहाँ पर किस तरह से ऑप्शन घुमा के दिया है इसने, मंडुक उपनिषद। जो बच्चा पहली बार पढ़ रहा होगा उसको समझने में दिक्कत नहीं होगी। मुंडकोपनिषद सभी लोग छाप के रखेंगे। मुंडकोपनिषद कहाँ है, तो बताना है ये आपका अथर्ववेद में। कहाँ पर, अथर्ववेद में, ठीक है। अथर्ववेद में क्या है, मुंडकोपनिषद, ठीक है। जादू टोना का वेद किसे कहते हैं, क्या, जादू टोना का वेद, जादू टोना का वेद किसे कहते हैं, तो बताना अथर्ववेद को, ठीक है। यदि पूछे आप एक क्वेश्चन छाप के बताइए कि गायत्री मंत्र किस में है, गायत्री मंत्र किस वेद में है और इसकी रचना किसने की थी, या फिर इसके कवि कौन थे या लेखक कौन थे, ठीक है। सभी लोग छाप के बताएंगे गायत्री मंत्र किस में है, तो आपको बताना है ये तीसरे मंडल में। कहाँ पर, तीसरे मंडल में, ठीक है। देख लेना इसको, तीसरे मंडल में, ठीक है। और इसके रचयिता कौन है, तो बताना है भगवान विश्वामित्र। कौन है, विश्वामित्र, ठीक है। विश्वामित्र इसके कौन है, रचयिता है, ठीक है। मुंडकोपनिषद किस में क्या है, तो बताना है सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिए गए हैं। और बताना है आपको ये अथर्ववेद में है और ये जादू टोना का वेद है, ठीक है। सभी लोग छापेंगे। और अथर्ववेद एकमात्र ऐसा वेद जो लड़की यानी कि लड़कियों के जन्म की निंदा करता है, ठीक है। लड़कियों के जन्म की निंदा कौन करता है, तो आपको बताना है अथर्ववेद, ठीक है। कौन, अथर्ववेद, ठीक है। अथर्ववेद, अथर्व क्या हो, अथर्ववेद, ठीक है। अथर्ववेद क्या करता है, तो बताना है ये लड़कियों के जन्म की निंदा करता है, ठीक है, अथर्ववेद। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया है, तो बताना है मुंडकोपनिषद से, ठीक है। कह रहा है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है। सभी लोग छाप के बताएंगे भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है, ठीक है। सबसे ऊंचा जलप्रपात, देखो आप छाप के बताइए कि यहाँ पर विश्व का सबसे ऊंचा कौन सा है, विश्व का, और भारत का इसका नाम क्या है, ठीक है। भारत का क्या है, इसका नाम क्या है, भारत का जो किस राज्य में है, ठीक है। सभी लोग छाप के बताएंगे, ठीक है। कहाँ पर है, तो आपको बताना है, आप सभी को बताना है साथियों को कि विश्व का सबसे ऊंचा है एंजल जलप्रपात। क्या है, एंजल जलप्रपात। ये कहाँ पर है, तो बताना है ये वेनेजुएला में, ठीक है। वेनेजुएला में, ठीक है, वेनेजुएला में। यदि मुझे किस नदी पर है, तो आपको बताना है ये है कौन सी नदी है, ये आपकी है चुनरू, अरे चुनरू नहीं है, ऐसी चोरू या कोरू करके नदी है, ठीक है। चोरुड़ या कोरू, ठीक है, ऐसी कोई नदी है, इसी पर स्थित है, ठीक है। सभी को याद रखना है। वेनेजुएला में है एंजल, विश्व का सबसे ऊंचा, ठीक है। यदि मुझे भारत का सबसे ऊंचा कौन है, तो बताना है जोग या गरसोप्पा। क्या है, गरसोप्पा, ठीक है, गरसोप्पा। इसी का नाम हो गया गांधी सागर, ठीक है। महात्मा गांधी, ठीक है। क्या हो गया, महात्मा गांधी। इसको आपको ज़्यादा लोड नहीं लेना है, ठीक है। जोग या गरसोप्पा क्या है, जोग या गरसोप्पा पूछे तो आपको बताना है ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। पूछे किस नदी पर है, तो आपको बताना है शरावती नदी पर। कहाँ पर, शरावती नदी, ठीक है। ये कहाँ पर पड़ती है सर, तो ये पड़ती है कर्नाटक में। कहाँ पर पड़ती है, कर्नाटक में। सभी लोग छाप के रखेंगे इसको, कहाँ पर पड़ती है, तो आपको बताना है ये कर्नाटक में, ठीक है, कर्नाटक में, ठीक है। यदि पूछ ले आपसे विश्व का सबसे बड़ा, तो एंजल बताना है वेनेजुएला में है। भारत का पूछे तो गारसोप्पा या जोग शरावती नदी कर्नाटक में, ठीक है। सभी लोग छाप के रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप देख लीजिए असम का यदि जलप्रपात पूछ ले तो इसका बहुत अजीब सा नाम है, ठीक है। लिख लीजिए नोहक लिकाई, ठीक है, नोहक लिकाई। नोहक लिकाई कहाँ पर है, असम में है, ठीक है। यदि पूछे आंध्र प्रदेश में कौन है, तो आपको बताना है तालकोना जलप्रपात, ठीक है, आंध्र प्रदेश में। यदि पूछे महाराष्ट्र में कौन सा है, तो आपको बताना है नाने घाट जलप्रपात, नाने घाट जलप्रपात। सभी से जल्दी से लिख लीजिए इसको, ठीक है। असम में कौन है, नोहक कलिकाई, ठीक है, नोहक कलिकाई, ठीक है। नोहक कलिकाई कहाँ पर है, असम में है। आंध्र प्रदेश में कौन है, तालिकोना। और नाने घाट कहाँ पर है, महाराष्ट्र में, ठीक है। कर्नाटक में भारत का सबसे बड़ा गरसोप्पा, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर क्या हो जाएगा, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात गरसोप्पा है, जो कहाँ पर स्थित है, शरावती नदी पर है, कर्नाटक राज्य में स्थित है। सभी लोग इसको छाप लेंगे, ठीक है। कह रहा है निम्नलिखित में से दिल्ली का कौन सा सबसे पुराना विश्व धरोहर नहीं है, ठीक है। सभी छाप के बताएंगे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारे जंतर मंतर, ठीक है। जंतर मंतर विश्व धरोहर सबसे पुराना नहीं है। देखो लाल किला, हुमायूं का मकबरा, कुतुब मीनार, ये सभी सबसे पुरानी है, ठीक है। और ये जंतर मंतर है नवीनतम है, ठीक है। ये पुराना विश्व धरोहर नहीं है, ठीक है, पुराना स्मारक नहीं है, ठीक है। सबसे पुराना स्मारक कौन है, तो आपको बताना है सबसे पहले क्या बना था, कुतुब मीनार बनी थी। उसके बाद क्या बना था, हुमायूं का मकबरा। उसके बाद क्या बना था, लाल किला, ठीक है। क्योंकि कुतुब मीनार बनाई थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, किसने, केबीए ने, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। हुमायूं का मकबरा बनवाया था गुलबदन बेगम ने, ठीक है, गुलबदन बेगम ने। लाल किला किसने बनवाया था, तो आपको बताना है शाहजहां ने, ठीक है, शाहजहां ने। यदि पूछे जंतर मंतर किसने बनाया था, तो आपको बताना है जय सिंह ने। किसने,
जयसिंह ने, ठीक है, जयसिंह ने, सवाई जयसिंह थे, ये जयपुर के थे, ठीक है। इन्होंने भारत में कुल 5 जंतर मंतर बनवाए थे, यानी कि 5 वेधशालाएं बनवाई थी। एक थी आपकी मथुरा में, कहाँ पर, मथुरा में। दूसरी आपकी थी वाराणसी में, ठीक है, वाराणसी में। तीसरी आपकी थी नई दिल्ली में, ठीक है। और चौथी आपकी थी जयपुर में, कहाँ पर, जयपुर में। और 5वीं आपकी थी उज्जैन में, ठीक है, कहाँ पर, उज्जैन में, ठीक है। उज्जैन कहाँ पड़ता है, मध्य प्रदेश में। और जयपुर राजस्थान, दिल्ली में, वाराणसी मथुरा उत्तर प्रदेश में, ठीक है। यदि पूछे इनमें से सबसे पुरानी कौन है, तो बताना है नई दिल्ली की सबसे पुरानी है, ठीक है, सबसे पुरानी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इन अन्य की तुलना जंतर मंतर में नहीं की गई, यहाँ पर की गई अन्य किलाओं से, ठीक है, इन अन्य इमारतों से, ठीक है। कुतुब मीनार सबसे पुरानी, हुमायूं का मकबरा, फिर लाल किला, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर क्या हो जाएगा, जंतर मंतर। देखो कह रहा है कि भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन है, ठीक है। भारत की सबसे दूसरी लंबी नदी कौन है, तो आपको बताना है गोदावरी, ठीक है, गोदावरी, ठीक है। यदि पूछे ब्रह्मपुत्र, तो इसको तिब्बत में कहते हैं, तिब्बत में इसको क्या कहते हैं, छाप बताएगा कोई, ठीक है। इसको कहते हैं टसांगपो, यानी कि सांगपो कहते हैं, लेकिन इसकी स्पेलिंग टी से शुरू होती है, ठीक है, सांगपो, ठीक है, सांगपो। इसको लिखा ऐसे जाता है, ठीक है, इसको लिखा ऐसे जाता है, लेकिन इसकी मीनिंग टी से शुरू होती है, टसांगपो, ठीक है। ब्रह्मपुत्र को कहते हैं, ठीक है। दूसरी सबसे बड़ी नदी गोदावरी, ठीक है। नर्मदा कहाँ गिरती है, तो बताना है अरब सागर में, ठीक है, कहाँ पर, अरब सागर में, ठीक है। ये निकलती कहाँ से, अमरकंटक से, ठीक है, अमरकंटक से, ठीक है, अमरकंटक से। सभी लोग इसको भी छाप लेंगे, अमरकंटक से, ठीक है। यमुना तो बताना है गंगा की सहायक नदी है, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर क्या हो जाएगा, गोदावरी भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। कह रहा है भारत में एशियाई खेलों का आयोजन कौन से साल किया गया। देखो एशियाई खेलों की शुरुआत हुई थी 1951 में। कब हुई थी, 1951 में। कहाँ हुई थी, तो बताना है नई दिल्ली में, ठीक है, कहाँ पर, नई दिल्ली में। लेकिन यहाँ पर उसने ऑप्शन नहीं दिया, ठीक है। तो आपको बताना है दूसरी बार भारत में आयोजन हुआ था इन्हीं खेलों का, एशियाई खेलों का आयोजन दूसरी बार हुआ था कहाँ पर, 1982 में, ठीक है। ये फिर कब हुआ था, 1982 में। ये भी कहाँ हुआ था, तो बताना है नई दिल्ली में, ठीक है। ये भी आपका नई दिल्ली में हुआ था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, तो 1982 में क्या हुआ था, सभी को पता है। 1982 में दूसरी बार एशियाई खेलों की मेजबानी भारत ने की थी। देखो यहाँ पर 2010 यदि आपके दिमाग में आ रहा होगा, तो आपको याद रखना है 2010 में भारत में कॉमनवेल्थ गेम हुए थे, ना कि एशियाई खेल, ठीक है। कॉमनवेल्थ गेम्स, ठीक है, कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे। तो ये कब हुए थे, 2010 में, ठीक है। यहाँ पर एशियाई खेल नहीं हुए थे। यदि पूछे एशियाई खेल, तो आपको बताना है सिर्फ 2 बार हुए, 1951 में पहली बार, और दूसरी बार 1982 में। देखो पहली बार एशियाई खेलों का आयोजन पूछे कब किया गया है, तो भी बताना है 1951 में ही, पहली बार में ही भारत में हुए थे, ठीक है। सभी लोग छाप लेंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 1982, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है शायद। कह रहा है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों में कौन सा अनुच्छेद है सरकार की ग्राम पंचायतों को गठन करने की, यानी ग्राम पंचायत किसमें है। कुल मिलाकर आपको क्वेश्चन नहीं देखना, कुल मिलाकर पूछा आपसे ग्राम पंचायत, ठीक है। क्या पूछा है, ग्राम पंचायत। तो आपको बताना है ये सर कहाँ पर है, अनुच्छेद 40 में, ठीक है, अनुच्छेद 40 में। अनुच्छेद 32 इसको BRA ने, यानी कि भीमराव अम्बेडकर ने इसको क्या कहा था, संविधान की आत्मा कहा था, ठीक है। क्या कहा था, आत्मा क्या कहा था, आत्मा। इसमें क्या है, इसमें रिट जारी करने का अधिकार है, ठीक है। कौन करता है, तो बताना है इसको करता है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट, यानी कि सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय भारत का, ठीक है। यदि पूछे 48 में क्या है, तो बताना है पशुपालन है, ठीक है। पशुपालन के हिसाब से इसमें बहुत सारे और हैं कि इसका वध नहीं कर सकते, अच्छा खिलाएंगे इनको, ठीक है। यदि पूछे अनुच्छेद 51 में क्या है, अनुच्छेद 51 में तो आपको बताना है इसमें है सर अंतर्राष्ट्रीय शांति का है। अनुच्छेद 51 में क्या है, तो बताना है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा क्या है। सभी लोग छाप लेंगे इसको, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा, ठीक है। क्या है, एवं सुरक्षा, ठीक है। सभी लोग छाप के रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय शांति किसमें, अनुच्छेद 51 में। यदि पूछे अनुच्छेद 51 की जगह पूछ ले 51A, क्या पूछ ले 51A, ठीक है, 51A, तो यहाँ पर चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका भाग 4, क्या हो जाएगा, भाग 4A, ठीक है, भाग 4A। इसमें क्या हो जाएंगे आपके मौलिक कर्तव्य, ठीक है, मौलिक कर्तव्य। सभी लोग इसको भी छाप लेंगे, मौलिक कर्तव्य, ठीक है। क्या हो जाएंगे, मौलिक कर्तव्य। सभी लोग इसको छाप के रखेंगे। यदि मुझे किससे जुड़े थे, तो बताना है सरदार स्वर्ण सिंह समिति, क्या थी, सरदार स्वर्ण सिंह समिति, ठीक है। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वां संविधान संशोधन, 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 के द्वारा जोड़े गए थे, ठीक है। तब जोड़े गए थे 10, ठीक है। लेकिन 11वां कब जुड़ा, 11वां आपका बताना है 2002 में, ठीक है। 2002 में कब जुड़ा, 2002 में, तो बताना है 86वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है, 11वां जुड़ा था, ठीक है। सभी लोग छाप लेंगे इसको भी। ये पूछे किससे संबंधित है 11वां, तो बताना है शिक्षा से संबंधित। शिक्षा से संबंधित कौन है, आपका 11वां नंबर का है, ठीक है। सभी लोग छाप के रखेंगे इसको। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
तो फिर आज की क्लास में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। साथ ही अगर पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, बहुत मेहनत लगती है यार क्लास बनाने में, ठीक है। शेयर भी कर दीजिए दोस्तों में, और सब्सक्राइब भी कर दीजिए यदि नए हैं आप तो, ठीक ठीक है। देखते रहिए जीएस अब बाय डीएस सर। मिलते हैं अगली वीडियो में। ख्याल रखना अपना, तब तक के लिए जय हिंद।